नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24x7 राष्ट्र की बात। मैं हूं ज्योति। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहली से कक्षा 8वीं तक के स्कूल को गांव के लोगों ने खुलवाया। गांव वासियों ने कहा, कोरोना के नाम पर सरकार बच्चों का भविष्य कर रही खराब। लोगों ने कहा, किसान संघर्ष समिति के किसानों के सहयोग से खोला स्कूल। रतिया के गांव रतनगढ़ का है पूरा मामला। रतिया के गांव रतनगढ़ के गांव वासियों ने आज स्कूल में इकट्ठे होकर पहली से कक्षा 8वीं तक के स्कूल को खुलवा दिया है। वहीं जानकारी देते हुए गाँव वासियों ने कहा, सरकार कोरोना के नाम पर बच्चों के भविष्य को अंधकार में धोख रही है। उन्होंने कहा, सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उन्होंने कहा है, आज किसान संघर्ष समिति के सहयोग से गांव का स्कूल खुलवाया गया है। गांव वासियों ने कहा कि सोमवार से बच्चे लगातार स्कूल लाएंगे और अगर कोई अधिकारी स्कूल बंद करवाने आता है तो सारा गांव इकट्ठा होकर उन अधिकारियों का विरोध करेगा। किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष मनदीप नतवान ने कहा कि आज सरकार कोरोना के नाम पर स्कूल बंद करवा रही है, लेकिन शराब के ठेके खुले हुए हैं। उन्होंने कहा है, गाँव वासी अब स्कूल खोल रहे हैं। किसान संघर्ष समिति गाँव वासियों के साथ है। कोई नुकसान ना करे आगे। आज छोटी इधर खड़ी हुई बात भी सुनी। बेस बनाने वास्ते बच्चों का बेस बनाने वास्ते स्कूल खुलाना जरूरी है। एक चीज हो रहा है, अपने स्कूल के विच अज तक वैसे बहुत बहुत सारा धन्यवाद स्कूल और क्या रणनीति है? आज हमारे गांव के बुद्धिजीवी जो हैं उनके प्रयासों द्वारा एक हमारा मीटिंग की गई स्कूल में ही, स्कूल के प्रांगण में। इसके लिए हमें जो किसान संघर्ष समिति है उनका भी सहयोग मिला है और सभी ग्रामीण ये चाहते हैं, जो बच्चे हैं 2 साल से बिल्कुल ही पढ़ाई से बिछड़ चुके हैं, पहले बहुत मार झेल चुके हैं, आगे से काम ना हो, इसलिए स्कूल खुलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। और आप भाइयों का भी बहुत सहयोग है जो आपने यहाँ पहुँचकर। कौन सी क्लास तक स्कूल है? कितनी क्लास? ये 8वीं तक स्कूल है जी हमारा। तो आज सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, ये आप देख रहे हो, सारे आपने कवरेज की है, सारे गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं। अगर कल को कोई अफसर आता है, रोकता है, अफसर के लिए हम खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे ना। हम जो बुद्धिजीवी हैं गाँव के सभी इकट्ठे होकर बात करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इलेक्शन चल रहा है, अब यूपी में देखो इलेक्शन चल रहा है, इधर पंजाब में चल रहा है, वहाँ तो कोरोना है नहीं और यहाँ स्कूल में कोरोना आएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जल्द से हमारा स्कूल खोला जाए। हम गांव के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको कहेंगे भी ये स्कूल में ट्यूशन वगैरह लगाए। अगर सरकारी टीचर नहीं पढ़ाते तो हम उनको कहेंगे स्कूल हम 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दर्शन है जी। सर, ये तो मामला सरकार की पॉलिसी नहीं है स्कूल खोलने की, और बच्चे हैं जो बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है टीचर कौन सा है, और घर में भी ये बिल्कुल गड़बड़ करते हैं जी। तो इसीलिए हमने खुद ग्राम सभा की मीटिंग बुला के और किसान मजदूर सभा बुला के, उनके आदमी कुछ बुला के, उनके साथ राय मशवरा करके हमने स्कूल खुलवाने की कोशिश की है। और स्कूल सोमवार को हम ज़रूर खुलवाएंगे। और सरकार अगर अपने टीचर, गवर्नमेंट टीचर को कहेगी कि हमने टीचरों ने पढ़ाना नहीं, तो हम गांव में एक 10 आदमी इकट्ठे होकर, गांव में जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनको लेके हम अपने बच्चे खुद इसी स्कूल में उनको टीचर चंदा इकट्ठा करके टीचर लगाएंगे और स्कूल में शिक्षा शुरू करेंगे सोमवार से। तो कौन सी क्लास तक है ये स्कूल? ये पहली से लेके 8वीं तक मिडिल स्कूल है ये, और पहली से लेकर 8वीं तक की क्लास लगाएंगे और 9:30 बजे प्रेयर करवा के उसके बाद क्लासें शुरू करवा देंगे हम सोमवार को, क्योंकि परसों छुट्टी है बसंत पंचमी की। कल तो लगेगा स्कूल, लेकिन कल नहीं, सोमवार से शुरू करवाएंगे हम। तो आज सभी गांव वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्कूल? सारे पेरेंट्स और सारे गांव वाले, सारी पंचायत और ग्राम सभा की पूरी मीटिंग, और किसान मजदूर सभा के कुछ आदमी हमारे साथ आए हैं। और हम कोशिश करेंगे और गाँवों में जाएँ और गाँवों में जाके उनको जागृत करें कि अपने स्कूल खुलवाओ, और गांव से चंदा इकट्ठा करके हम टीचर लगाएंगे अपने स्कूल में। कल को अगर कोई अफसर आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, रोकता है, तो क्या रहेगी? हम सभी इकट्ठा होकर गांव से अनाउंसमेंट करवा देंगे, गुरुद्वारे में भी स्कूल में पहुंचना है, जितने भी हो आदमी उतने पहुंचेंगे स्कूल में। और ना तो हम टीचर पे आँच आने देंगे किसी पे, और हम खुद लेवल पे, अपने लेवल पे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कोरोना के नाम पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब के ठेके खुले हैं। आज भी स्कूल खुलवाए गए हैं और
तमाम जो लोगों की ये मांग है कि स्कूल खुलने चाहिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। आज चुनावी रैलियां की जा रही है, चुनाव के नाम पर बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। वहाँ कोरोना नहीं है मगर स्कूलों के अंदर कोरोना है और बच्चों की पढ़ाई का कोई प्रबंध नहीं है और बच्चों की पढ़ाई ख़राब करने की जानबूझकर सरकार करवा रही है। हम इस सरकार के इस फैसले की निंदा करते हैं और जो लोग फैसला कर रहे हैं कि स्कूल खोलेंगे, हम लोगों के साथ हैं। तमाम स्कूलों को खुलवाया जाएगा।